हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपकी डिस्कस करेंगे वो आपके हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आज का जो वीडियो है, लेंथेनॉइड जो तत्व हैं उनमें संकुचन किस तरह से पाया जाता है उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। देखिए, अगर बात की जाए कि भाई लेंथेनॉइड्स, तो देखिए अपन ने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो लेंथेनॉइड्स हैं उसमें बहुत बार ये नाम सुन रखा है कि भाई जो सामान्यतः आपका 4s और आपका 4d और 5d है, इनमें आकार के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता, गुणों में बहुत ज़्यादा समानता मिलती है। तो वहाँ पर एक सीधी नाम आती थी लाइन कि ऐसा लेंथेनॉइड संकुचन के कारण है, वो आपको देखने को मिलता है। तो आज अपन उसी लेंथेनॉइड संकुचन के बारे में है इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और जिसके आधार पर ये बताएंगे कि भाई ये लेंथेनॉइड संकुचन किस तरह से उत्पन्न होता है और साथ में ये देखेंगे कि भाई इसके फलस्वरूप क्या क्या गुण हैं वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो देखिए, स्टार्ट करते ही अपन बात करें कि जो लेंथेनॉइड श्रृंखला है जो आपके कहाँ स्थित होती है कि आपका एक तो जो लेंथेनम एलिमेंट है उसके बाद और आपके जो हैफनियम है उसके बीच स्थित होती है, ठीक है, जिसमें आपका इसका पहला एलिमेंट सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक क्या होता है, व्यवस्थित होता है। अब इन तत्वों में अगर बात करें, जैसे जैसे क्या बढ़ती है, परमाणु संख्या बढ़ती है, तो लेंथेनम से लेकर जो ल्यूटेशियम परमाणु है या फिर इनकी आयनिक अवस्था की बात करें Ln+3 और आपका ल्यूटेशियम+3 है, इसमें आकार में निरंतर क्या होती है, कमी होती है। और आकार में ये जो कमी होती है सामान्यतः इसी को लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। आगे अपन इसमें संकुचन का कारण देखेंगे। तो आपको मेनली आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सामान्यतः लेंथेनॉइड जो श्रेणी है उसमें जो तत्वों के बढ़ते हुए क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तो उनमें निरंतर क्या होने लग जाती है, आकार में कमी होती है और कमी होने के फलस्वरूप वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो आपके तत्व हैं उनके आकार में कमी होती है, मतलब लेंथेनॉइड संकुचन हो जाता है। अब यहाँ पर जो लेंथेनॉइड्स में जो आपके अंतर आया है, जैसे चाहे वो परमाणु त्रिज्या हो या फिर कह दें आयनिक त्रिज्या, दोनों में ही क्या होता है, आपके संकुचन होता है, मतलब आकार में कमी आती है। तो ये सामान्यतः जो है आपके कुछ चीज़ों से क्या है इसका अपन पता लगा सकते हैं, मतलब इसका अध्ययन से ये पता लगा है कि यहाँ पर क्या क्या गुणों में अंतर आता है। तो यहाँ पर इसमें अपन गुण की पहली बात करें तो पहला गुण सुनना है इसमें कि जो परमाणु त्रिज्या है उसमें जो संकुचन होता है सामान्यतः बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर किसके लिए बात की है, परमाणु त्रिज्या की, कि परमाणु त्रिज्या है इसमें आपका जो संकुचन है ये क्या होता है भाई, बहुत कम होता है। मतलब अपन इसमें अगर बात करें RC'(R)Lu ल्यूटेशियम तक, तो यहाँ पर 0.09 एंगस्ट्रॉम तक का मान आपको देखने को मिलता है कि भाई ये इसमें इतना अंतर है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, परमाणु त्रिज्या में। इसका मीन ये है कि परमाणु त्रिज्या है ये क्या नहीं होती, नियमित नहीं होती भी, क्या नहीं है, यहाँ पर परमाणु त्रिज्या नियमित नहीं है। अब यहाँ पर सुनना है, ये तो अपन ने बात की किसके लिए, परमाणु त्रिज्या की। अब सुनना है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट दे रखा है आपके आयनिक त्रिज्या से रिलेटेड। आयनिक त्रिज्या से रिलेटेड क्या बताया गया कि इसके लिए बात की गई, तो जो इसमें संकुचन है सामान्य से बहुत अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पर संकुचन सामान्य से बहुत ज़्यादा होगा और लगभग आपका जो एलिमेंट्स हैं उसमें 20% तक है, ये आपको देखने को मिल सकता है कि ये संकुचन जो हो रहा है
कितना है 20% तक हो सकता है। और यहाँ पर जो परिवर्तन है वो लगातार एक समान है, वो क्या होगा, चलता रहेगा या निरंतर होगा। यानी इसमें जो परिवर्तन हो रहा है ना, ये एक तो एक सा एवं क्या कहते हैं निरंतर होता है, रेगुलर आपके टाइम पीरियड के अंदर ये क्या होता है, संकुचन इसमें आपको देखने को मिलता है। उपरोक्त बिंदुओं से दोनों से अपने को एक चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पर एक तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसको अपन ने डिस्कस किया था, उसमें आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है किस में भरा जाता है, n-2 कक्षक में। भाई लेंथेनॉइड के लिए अपन किस में कह रहे थे, इलेक्ट्रॉन किस में भरा जा रहा है, n- इस उपकोश में, n-2 f उपकोश में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि सामान्यतः जो शुरुआत वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे एक 4f कक्षक के में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे 4f आपके कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सामान्यतः यहाँ पर क्या हो जाता है, अपूर्ण परिरक्षण हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, जो है आपका अपूर्ण परिरक्षण होगा। कब, जब आपका एक इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4f उपकोश से, या कक्षक है जो 4f इसमें, तो यहाँ तक जाता है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अपूर्ण परिरक्षण हो जाता है। परिरक्षण का मतलब है शील्डिंग। अब यहाँ पर क्या होगा कि नाभिक के द्वारा जो है लगाया जाने वाला जो प्रभाव है, जिसको अपन नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश बोल रहे थे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या देखने को मिलता है, अपूर्ण परिरक्षण यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, ये और ये दोनों की अगर बात करें तो इस पर नाभिक प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है, इस पर उससे ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए क्या है, यहाँ पर अपूर्ण परिरक्षण की घटना संपन्न की जाती है। और साथ में बात करें कि भी अपन अगर जो आकार में कमी देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि सामान्यतः जो आकार है, आकार में ये जो कमी होती है, आकार में जो कमी हो रही है, ये 6s जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो नाभिक से दूरी है, इस पर क्या करता है, निर्भर करता है कि यहाँ पर जो आकार में कमी हो रही है, ये आपका जो बाहरी कक्षक है जिसको अपन 6s इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, इसकी नाभिक से दूरी कितनी है, वो ये तय करता है कि आकार में कमी क्यों होगी। और साथ में अपने देखते हैं कि भाई जब नाभिकीय आपका बल लगाया जाता है तो ये अंतिम वाले कक्षक होते हैं, सबसे बाहरी कक्षक होते हैं। तो इन पर जितना बल आपका किसका लगाया जाएगा, न्यूक्लियस या नाभिक जितना इन पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण लगाएगा, उसी के आकर्षण लगाएगा, उसी के फलस्वरूप आपका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान भी क्या किया जाता है, तय किया जाता है। और उसी के आधार पर आकार में कमी और बढ़ोतरी है वो यहाँ पर अपन बताते हैं। जैसे ये सबसे बाहरी है, सबसे दूर का है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, आकार में कमी होगी, क्योंकि इसके द्वारा जो नाभिकीय आवेश लगाया जा रहा है उसमें क्या होती है, कमी होती है। लेंथेनॉइड्स की अगर बात करें तो एक दूसरे जो तत्व हैं, यानी शुरुआत और उसके बाद वाले, इनमें इकाई नाभिकीय आवेश है वो एक 4f से अगले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब एक इकाई आवेश है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो लगातार इनमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर
एक आवेश की क्या कर ली जाती है, वृद्धि कर ली जाती है। जैसे +2 है, +3 है। तो अपन ने जब आपका प्रीवियस वीडियो जो ऑक्सीकरण अवस्था से रिलेटेड देखा था, तो वहाँ पर देख रहे थे कि शुरुआत में तो जो ऑक्सीकरण अवस्था है +3 थी, उसके बाद +4 हो गई, फिर +4, मतलब +2, +3, +4 जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाई दे रही थी, वो इसी का परिणाम था कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेता है, यहाँ पर 4f कक्षक में वृद्धि कर लेता है। अब यहाँ पर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है स्लाइटर। स्लाइटर ने ये बताया कि सामान्यतः ये जो आपकी परिघटना हो रही है आपके, कि जिसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो n-2 जो आपका कोश है उससे आकर जुड़ता है या उपकोश से आकर जुड़ता है, इसमें इसका परिरक्षण नियतांक है, इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या बताया है कि जो आपके n-2 जो f कक्षक है उसमें आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, जुड़ता है, और जुड़ने के फलस्वरूप इसका जो परिरक्षण नियतांक है उसका मान कितना कर देता है, 1 कर देता है। अब इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन ये हुआ कि जो नाभिक के आवेश में वृद्धि के कारण जो उत्पन्न आकर्षण बल में क्या होती है, वृद्धि होती है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण द्वारा पूर्ण रूप से जो उदासीन अणु है उसमें क्या करेगा, जाएगा। मतलब उदासीन परमाणु के अंदर भी क्या करेगा, आवेश उत्पन्न करेगा, जिससे आपका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो पूरी श्रृंखला में क्या हो जाता है, आपका स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही प्रभावी नाभिकीय आवेश श्रृंखला में क्या होता है, स्थिर होता है, ये सोचा जा सकता है कि संपूर्ण जो लेंथेनॉइड श्रृंखला है उसकी जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या रहेगी, समान रहेगी। देखिए परमाणु त्रिज्या से रिलेटेड अपन ने पहले बात की कि लगभग है वो स्थिर मान होता है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं पाया जाता। आयनिक त्रिज्या में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, जो अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो अपन ने क्या देखा कि परमाणु त्रिज्या में आपका बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। इसका मीन ये है कि इसमें प्रभावी जो नाभिकीय आवेश जो लगाया जा रहा था ये श्रृंखला में क्या है, स्थिर रहता है। परंतु अध्ययन से ये पता चला कि ऐसा सैद्धांतिक रूप से तो है जो होता है, बाकी जो मान है इससे अलग होता है। मतलब इससे हटकर मान क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविकता में एक 4f इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, जो परिरक्षण है वो क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से नहीं होता। यहाँ पर जो परिरक्षण अभी अपन ने कहा कि परिरक्षण हो जाता है, किसमें, जब अपन ने बात की थी कि भाई जो एक 4f कक्षक दूसरे 4f कक्षक का परिरक्षण कर देता है, तो यहाँ पर परिरक्षण पूर्ण रूप से नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो आपकी 4f कक्षक है उनकी विशेष दिशात्मक स्थिति होने के कारण जो आपके 4n के जो इलेक्ट्रॉन हैं, सामान्यतः ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो नाभिकीय परिरक्षण है उसको जो है पूर्ण नहीं होने देते, आपके नाभिकीय परिरक्षण को पूर्ण नहीं होने देते, जिसकी वजह से आपका जो नाभिकीय आवेश में जो वृद्धि हो रही है वो पूर्णतया संतुलित करने में क्या हो जाती है, असमर्थ हो जाती है। कि जो 4f और आपके 4f का एक और दूसरे 4f कक्षक की जो अपन बात कर रहे हैं कि भी परिरक्षण हो जाता है, लेकिन वास्तविकता में परीक्षण जो परिरक्षण है या शील्डिंग है वो आपको नहीं देखने को मिलती। और इसका कारण इनमें लेंथेनॉइड श्रृंखला के अंदर जो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि है उसके प्रतिकर्षण के कारण आपके नाभिकीय आवेश में क्या होती है, लगातार बढ़ोतरी होती है। और नाभिकीय आवेश में जैसे जैसे क्या होगी, बढ़ोतरी होती है, तो उसकी वजह से जो आपका परिरक्षण है वो क्या है, उतना नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है शुरुआत में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से खींचते चले जाते हैं। ठीक है कि भाई आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा, और जो आकर्षण के फलस्वरूप आपका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ खींचता चला जाता है। और जैसे जैसे ये खींचता चला जाएगा आपके प्रत्येक परमाणु और आयन क्या है
अपने जो तुलनात्मक रूप से क्या है, अपने आप को संकुचित पाते हैं। मतलब यहाँ पर उनमें क्या हो जाता है, धीरे धीरे संकुचन हो जाता है। तो सामान्यतः इसका मुख्य कारण क्या है कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसमें क्या होती है, लगातार वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप बाहरी इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींचता है, ठीक है, और उसके फलस्वरूप तुलनात्मक रूप से इनमें क्या देखने को मिलता है, संकुचन देखने को मिलता है। लगभग सभी परमाणुओं में ये घटना समान रूप से क्या होती है, पाई जाती है, या फिर कहते हैं व्यवस्थित होती है, और इसकी वजह से जो ये घटना है लेंथेनॉइड संकुचन के नाम से जानी जाती है। और 4f जो श्रेणी है मुख्य रूप से उसमें ये गुण देखने को मिलता है, और इसका जो प्रभाव है वो अन्य श्रेणियों पर भी देखने को मिलता है। जैसे अपन ने शुरुआत में वीडियो स्टार्ट करते कहा कि आपके 4D और 5D ये जो श्रेणी है, इन श्रेणियों में एक तो आकार का और दूसरा गुणों में जो अंतर है वो बहुत कम पाया जाता है, जबकि 3D में बहुत ज़्यादा होता है। इसका मुख्य कारण कि 4D और 5D जो कक्षक है उनमें क्या है, लेंथेनॉइड संकुचन पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः ये पहले माना जाता था कि एक 4f कक्षक दूसरे 4f कक्षक का क्या कर देता है, परिरक्षण कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से आकार में कोई विशेष अंतर नहीं आता। लेकिन ऐसा वास्तविकता में जब देखा गया तो ये पाया गया कि परिरक्षण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, नाभिकीय आकर्षण में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे जैसे जैसे नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है परमाणु क्रमांक के साथ, तो उसकी वजह से आकार में लगातार क्या होती है, कमी होती है, और लगातार आकार में ये कमी लेंथेनॉइड संकुचन के नाम से जानी जाती है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके लेंथेनॉइड संकुचन से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।